सरकारों का काम जन कल्याण से छोड़कर केवल आम आदमी से बस इतना भर रिश्ता रह गया है कि आम आदमी के किस तरीके से वसूली किया जाए। तो आप इस सवाल पर गौर करिएगा। पहले आग्रह करते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन आजकल सीधे धमकाने का काम हो रहा है। एक एक दिन में 5-5 मैसेज आते हैं। कभी सरकार ने जानने की कोशिश नहीं किया कि जो टैक्स पेयर हैं, जिसके पैसे से तमाम चीज़ें सरकार कर रही है, आखिर उनकी हालात क्या है और उनकी जो आर्थिक हालात ख़राब हुई है उसके लिए आपने कौन से ऐसे कदम उठाए। और इसीलिए कहना पड़ रहा है कि सरकार आजकल जन कल्याण का काम छोड़कर सिर्फ वसूली वाली सरकार बन गई है। तो क्या इस देश के जो टैक्स पेयर है इसी के लिए हकदार है, या उसे भी रिस्पेक्ट चाहिए इसलिए कि इस देश को टैक्स देता है और उसी पर ये तमाम जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है, नेताओं की मौज है, सरकार लोकतंत्र बचाना खरीदना, सब कुछ उसी पर चल रहा है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आजकल सरकारों का काम जन कल्याण से छोड़कर केवल आम आदमी से बस इतना भर रिश्ता रह गया है कि आम आदमी के किस तरीके से वसूली किया जाए। कभी हेलमेट के नाम पर ट्रैफिक पुलिस करती है, कभी टोल टैक्स के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी इनकम टैक्स के नाम पर। आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक एक दिन में 5-5 मैसेज आता है। पहले वो कहते थे कि भाई आप टाइम से भर लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी। अब आजकल सीधे कहा जा रहा है कि आप अपना टैक्स 31 तारीख तक भरिए, नहीं तो जो है आपको लेट फाइन देना होगा। आज तो सीधे धमकी भरे आ रहा है कि नहीं तो कार्रवाई से अगर बचना है तो आप टैक्स दे दीजिए। लेकिन पिछले 2 साल में और अभी जो हालात है आम आदमी का, आपने देखा है कि जो टैक्स पेयर हैं वो किस तरीके से धीरे धीरे उनकी हालात घट रही है। कभी सरकार ने जानने की कोशिश नहीं किया कि जो टैक्स पेयर हैं, जिसके पैसे से तमाम चीज़ें सरकार कर रही है, आखिर उनकी हालात क्या है और उनकी जो आर्थिक हालात ख़राब हुई है उसके लिए आपने कौन से ऐसे कदम उठाए। क्या जो इस देश में टैक्स भरते हैं उनके लिए कोई आपने राहत दिया क्या, या उनके लिए कोई स्कीम लेकर आया क्या। इस देश के जो बड़े लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, उनके लिए तो आपने कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया। जो नीचे वाले लोग हैं उनके लिए 50 किलो अनाज से लेकर उज्ज्वला योजना, आयुष्मान, तमाम तरह की चीज़ें आप दे रहे हैं। लेकिन बीच का जो मिडिल क्लास है, जो टैक्स पेयर है, वो किसी भी आपकी योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकता है, इसलिए कि वो टैक्स देता है, उसका गुनाह है ऐसे लगता है। लेकिन इसीलिए उसे किसी भी तरीके का ना सब्सिडी देते हैं आप, ना उसे राहत देते हैं। वो लगातार महंगाई के मार से पीछे जा रहा है, लेकिन उस पर किसी तरह के सरकार की राहत नहीं है। राहत नहीं है, बल्कि आप करते बस इतना है कि आप सिर्फ उसकी जेब से वसूली करने पर सरकार की ध्यान रहती है। आपको पता होगा कि पिछले 3 सालों में कितने तेज़ी से जो है टैक्स पेयरों की संख्या घटी है। इसकी आर्थिक स्थिति जिस तरीके से, बहुत सारे लोगों को कोरोना में नौकरी गई है, लेकिन सरकार की उसकी चिंता नहीं है। चिंता है तो उसका जेब किस तरीके से भरे। और आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक किस तरीके से इस देश के जो मिडिल क्लास है उस पर सरकार बोझ धीरे धीरे दबाव बढ़ाते जा रही है। और इसीलिए कहना पड़ रहा है कि सरकार आजकल जन कल्याण का काम छोड़कर सिर्फ वसूली वाली सरकार बन गई है कि आम आदमी की जेब से किस तरीके से वसूली किया जाए। राहत के लिए उसके पास जो टैक्स पेयर हैं उसके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है। लेने के लिए उसके पास 10 तरह के बहाने हैं, 10 तरह की चीज़ें हैं। तो आप इस सवाल पर गौर करिएगा। पहले आग्रह करते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन आजकल सीधे धमकाने का काम हो रहा है। एक एक दिन में 5-5 मैसेज आते हैं कि आप टाइम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लीजिए, नहीं तो फाइन लग जाएगा, नहीं तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। अब आग्रह नहीं किया करती है सरकार, अब सीधे जो है आपको एक तरीके से धमकी दिया जाता है कि आप अपनी कार्रवाई करिए, नहीं तो बाकी हमारी कार्रवाई तो तैयार है। तो क्या इस देश के जो टैक्स पेयर है इसी के लिए हकदार है, या उसे भी रिस्पेक्ट चाहिए इसलिए कि इस देश को टैक्स देता है और उसी पर ये तमाम जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है, नेताओं की मौज है, सरकार लोकतंत्र बचाना खरीदना, सब कुछ उसी पर चल रहा है। तो ज़रा सोचिएगा इन सवालों पर, और तब आगे भी हम कई जो चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है, किस तरीके से आम आदमी के साथ भेदभाव और अपने लिए सारी सुविधाएं संरक्षित कर रही है, उस पर भी सवाल करेंगे और बताएंगे।
अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद झारखंड।